हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, मस्त मज़े में चल रहा है ना। तो कल हम लोग इस मैटर अराउंड अ स्क्योर चैप्टर के वेट बाय वेट मतलब मास बाय मास परसेंटेज तक पहुंच चुके थे, जिसमें हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी होती थी, जहाँ पे हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूट और जो भी सब कुछ था उसका मास के हिसाब से हमें काम करना था। तो जो कि कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने की बातें थी। ठीक है, तो एक टॉपिक हो चुका था। अभी हमारे पास दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक होता है मास बाय वॉल्यूम और दूसरा होता है मतलब तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आज वो दोनों टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है भैया? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये कहता क्या है समझो जरा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। डब्ल्यू बाय वी, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा सोल्यूशन रहेगा, जो भी हमारा सोल्यूशन रहेगा वो वॉल्यूम फॉर्म में है। वॉल्यूम फॉर्म का मतलब यही होता है कि लीटर या फिर एमएल, मिलीलीटर। ठीक है, मतलब वो चीज़ क्या रहेगी? लिक्विड फेज में रहेगी। किस फेज में रहेगी? लिक्विड फेज में रहेगी। और मास, मास मतलब कि जो भी हमारा सॉल्यूट होगा, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में रहेगा? सॉल्यूट मतलब ग्राम, किलोग्राम एंड ऑल, इन सारी चीज़ों। मतलब कि क्या है कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि शरबत हमने बनाया, तो शरबत जो बनता है वो पानी और चीनी मिला करके बनता है। ये चीज़ तो होती है कि एक तरफ पानी मिला एक तरफ चीनी मिलाया, पानी और चीनी मिला करके क्या बन के तैयार हो गया? हमारा शरबत बन के तैयार हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो पानी लिक्विड था और चीनी सॉलिड थी। सॉलिड मतलब उसका वजन ग्राम में किया जाएगा और पानी का वजन मिलीलीटर में किया जाएगा। तो जब ऐसी चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो कि भैया किसी एक सोल्यूशन के अंदर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना मास या कितनी कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसके लिए लगता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज डिफाइंड इज दिस द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसको डिफाइन करने के लिए क्या मामला है भैया कि 100 ml सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास पड़ा है, सॉल्यूट का कितना मास पड़ा है, वो चीज़ हमारा क्या कहलाता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है सोल्यूशन का। ठीक, दिस मैथड इज of expressing the concentration is used when a solid solute से dissolved in a liquid solvent and total volume of the solution is taken into account। बोला जा रहा है कि ये मेथड यूज़ होता है तब जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं सॉलिड सोल्यूट की, जो कि किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर घुला होता है, जो कि अभी हमने बताया। सॉलिड मतलब कि चीनी, लिक्विड मतलब पानी हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट पड़ा है, ठीक है, उससे निकालेंगे। अब पिछले वाले में क्या था, जो कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, ठीक है, लेक्चर देखा होगा, उसके अंदर पढ़ा होगा कि मास जो बनता है पूरा सोल्यूशन का, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला करके बनता है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर 100 ml वाटर है तो इस 100 ml वाटर के अंदर हो सकता है 50 ग्राम की चीनी मिक्स हो गई हो, पूरी की पूरी घुल गई होगी, लेकिन वो रहा 100 ml ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता, चाहे जितना ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर ऐड हो या ना हो। ठीक है, कोई भी वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आते। कभी देखा है कि एक गिलास पानी के अंदर 4 चम्मच चीनी घोल दी और पानी बाहर आ गया गिलास से? आता है क्या? कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, घुल जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर एकदम चकाचक, बड़े आता है। तो उसी पे भैया क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है समझो जरा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। 5 ग्राम ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 5 ग्राम। छोटे से बहुत ही कम अमाउंट पानी में घोला गया। देन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज मेड 200 ml बाय एडिंग मोर वाटर। और बाद में क्या किया गया कि और पानी वानी मिला करके टोटल कितना सोल्यूशन बना दिया है? 200 ml। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमारा कितना है? 200 ml है। तो दिक्कत, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो कितना है? 200 ml है। ठीक, चकाचक एकदम, है ना। तो व्हाट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज? भैया बड़ा सिंपल है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूट का मास कितना है 5 है, 100। सोल्यूशन का टोटल मास कितना, वॉल्यूम कितना था 200, 0 0 0 0। 5 से 2 कटेगा 2.5 आता है। 5 का आधा 2.5 होता है, 2.5 2.5%। ये हमारा आंसर हो गया, था ना एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट। भैया मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है। क्या पता करना है? देखो भैया जो भी चीज़ें निकालनी हो या दी गई हो सब लिख लिया करो, आसान हो जाता है। मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, टू बी डिजॉल्व इन वाटर सो दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दे दी गई, बोल दिया गया कितना है भैया 750 ml है। एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी दे दिया गया कि 3.5% है। कितना है 3.5। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज 3/5 है। सॉल्यूट का मास कितना है पता है? नहीं पता, वही तो निकालना है भाई। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है 750 है, इंटू 100। 750 जाएगा ऊपर, 100 आ जाएगा नीचे डिवाइड होने के लिए। तो 3.5 इंटू 750 अपॉन 100 मास ऑफ सॉल्यूट। पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा, जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 35 इंटू 75 और 100 से करना है मल्टीप्लाई। कर दें, कर दें, हो जाएगा, इजी है मामला, क्लियर चकाचक। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 75 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 75 5 जा कितना होता है समझो, या फिर 35 5 जा करा जाए, जैसे बता दो। चलो 70 पर 70 कर लेता है। 75 5 जा, 75 4 जा हुआ 300, 375 आया। ठीक है, 375 का 5 कैरी आ गया 3। 75 3 जा, 75 3 जा 225, 225 75 5 से कितना आया था 375 आया था, 37 कैरी था, और इधर आया 225। 7 5 12 का 2 कैरी आया 3 3 6 3 2 260। तो कितना आ गया 262 और नीचे 100। तो भैया 100 है, डिवाइड होगा 2 पॉइंट बाद डेसिमल लग जाएगा, 2 नंबर बाद 26.25 ग्राम आंसर आ गया हमारा 26.25। देखो भैया 26.25 ईजी बीजी एकदम मामला है, एकदम ईजी। द कंसनट्रेशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज वेट बाय 4% दे रखी है। कितनी दे रखी है? W/V परसेंटेज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4% दे रखी है। मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इज 8 ग्राम, 8 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट भी दे दिया गया, कितना 8 ग्राम। अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता करना है, ठीक। तो मास बाय वॉल्यूम बराबर परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है ना। तो मास बाय वॉल्यूम 4 दे रखा है, सॉल्यूट का मास 8 दे रखा है, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इधर गया 8/4 इंटू 100, 4 2 जा। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 2 इंटू 100, मतलब कितना आ गया हमारा 200 ml आ गया। कितना आ गया 200 ml। था ना यार, एकदम इजी इजी चल रहा है मामला, चकाचक। अरे वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मामला आएगा। क्या आएगा भैया? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मामला। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मामला कैसा? इसमें ऐसा समझो कि जो सॉल्यूट है वो भी हमारा लिक्विड, ठीक है, और जिसमें घोला जाएगा सॉल्वेंट वो भी हमारा लिक्विड, और जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा वो भी हमारा लिक्विड। सारा मामला किसका है? लिक्विड का है। मतलब लिक्विड में लिक्विड घोल दो, जैसे कि पानी में अल्कोहल, ठीक, वैसा कुछ एग्जाम्पल। तो इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो वॉल्यूम में डिफाइन होगी, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी मिलीलीटर में होगा, ठीक है, जो कि 100 ml सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है।
तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बाय वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन मिलीलीटर्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ द सोल्यूशन। वही बोला गया कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी सोल्यूशन की बाय वॉल्यूम जो निकाली जाएगी, वो निकाली ऐसे जाएगी कि जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होगा वो भी मिलीलीटर में और 100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, जहाँ पे लिक्विड सॉल्यूट भी होगा और लिक्विड सॉल्वेंट भी होगा, और टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन भी क्या होगी, वही होगी। ठीक, तो जो कम अमाउंट में होता है वही होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर आ जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नीचे आ जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन है पहला, 10 ml ऑफ एथेनॉल इज मिक्सड विद 90 ml ऑफ वाटर, व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल इन द सोल्यूशन। अब इसके अंदर ये समझो जैसे मास बाय मास के अंदर था, क्योंकि भैया लिक्विड में लिक्विड मिला होगा तो बढ़ जाता है ना। 90 ml पानी, 10 ml अल्कोहल मिक्स होकर 100 ml हो जाएगा। तो इसके अंदर वही सबसे पहले वाला मास बाय मास वाला मामला है जो कल देखा था, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है 10 ml एथेनॉल है, क्या है, 10 ml एथेनॉल, ठीक, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 10 ml दे रखा है, और 90 ml पानी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, मिला करके 90 ml दे रखा है, कितना दे रखा है, 90 ml दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोनों को जोड़ दो, 10 + 90 मिला करके हो गया 100 ml, हो गया ना 100 ml, ठीक है। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेनी है, तो ऊपर क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, फॉर्मूला इस बार लिख देना, बार बार नहीं लिखो, बोर हो जाता है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना 10 होता है, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 है, इंटू 100 कट गया 10 आ गया, 10%। एकदम इजी पीसी टाइप है यार, एकदम चकाचक। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, 5 ml मेथेनॉल, 15 ml एथेनॉल एंड 20 ml एसीटोन आर मिक्सड विद 50 ml ऑफ वाटर। बोला जा रहा है कि 5 ml मेथेनॉल भी मिला दो, 15 ml एथेनॉल भी मिला दो, 20 ml एसीटोन भी मिला दो, 50 ml पानी के अंदर। बोल रहा पानी, बोल रहा भाई क्या क्या करोगे मेरे साथ, सब कुछ मेरे साथ कर दे रहे हो। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ ईच सॉल्यूट इन द सोल्यूशन, हर एक सॉल्यूट की परसेंटेज बतानी, वॉल्यूम परसेंटेज कितनी कितनी रहेगी। ठीक है भाई, तो एक 5 ml, एक 15 ml, एक 20 ml है और एक 50 ml है। तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं सोल्यूशन की, ठीक, टोटल वॉल्यूम, हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 5 + 15 + 20 + 50, ठीक है, 20 20 40 50 90, 90 ml आ गया, कितना आ गया, 90 ml आ गया, ठीक है ना। तो पहला वाला केस फॉर 5 ml मेथेनॉल, मेथेनॉल के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज 5/90 इंटू 100, 0 से 0 कटा, ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 9, 9 5 जा 45, 5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर से 5 टाइम में, ठीक, फिर से 5 टाइम में, तो 5 5 5 5 करके आता जाएगा तो 6 आ जाएगा, 5.56। दूसरा वाला केस किसका था, फॉर 15 ml एथेनॉल के लिए कर लेते हैं भाई, 15 ml एथेनॉल के लिए कर लेते हैं, ठीक। इसके लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं, तो 15/90 इंटू 100, ये 0 से वाला 0 कट गया, ठीक, ऊपर आ गया 150 डिवाइड बाय 9, 9 बन 9, ठीक, 6 बचा, 60 हुआ, ठीक है, 9 6 है 54, ठीक, फिर 6 बजा 60 हुआ, फिर 9 6 है 54, फिर 6 बजा 60 हुआ, तो बार बार 6 6 आता जाएगा, इसलिए राउंड ऑफ करके 16.67 लिख देते हैं। तीसरा वाला केस क्या था भैया, किसके निकला, 20 ml, फॉर 20 ml एसीटोन, 20 ml एसीटोन के लिए, ठीक, 20/90 इंटू 100, 0 से 0 कर दिया, ऊपर आ गया 200 डिवाइड बाय 9, 9 2 जा 18, ठीक, 2 बचा 20, 9 2 जा 18,
फिर 9 टू 18, फिर 9 टू 18, 22.22 आता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 ml ऑफ अ लिक्विड आर मिक्सड विद 1.5 लीटर ऑफ अनदर लिक्विड। 250 ml का कोई लिक्विड है और 1.5 लीटर भी कोई लिक्विड है, दोनों का आपस में मिक्स कर दिया गया। तो व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सल्यूट इन सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूट की बतानी है। सॉल्यूट तो भैया कम वाला ही होगा हमेशा, सॉल्यूट तो हमेशा कम वाला ही होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख लो बराबर 250 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख लो 250 प्लस 1.5 लीटर है, तो 1.5 लीटर को हम ml में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, मतलब 250 इंटू 1500, तो 15 2 17, 1750 हो जाएगा, 750 ml, ठीक। वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लो, 250 डिवाइड बाई 1750 इंटू 100, इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ऊपर आ गया 250, 0 अपॉन 175, तो 175 बन जा 175 आ जाएगा, ठीक है, एक बार में आ गया, ठीक है। बचा कितना, 50 इधर बचा, 25 उधर बचा, ठीक है, 75 हो गया, 750, 750 आ रहा है, 750 आ रहा है, तो 175 की टेबल में 750 के आसपास नंबर कौन सा होगा, 175 टू टाइम में जाएगा तो आएगा 250, 250 250 500, फिर 675 आ जाएगा, 175 है तो 150 150 300 हो गया, 350, 350, 350, 700, चार बार में, फिर 14.28 करके आ रहा आंसर, ठीक है। मतलब कि इसे हम 14.3% भी लिखा जा सकता है। क्लियर, एकदम चकाचक। अगला क्वेश्चन, 10 ml 30 ml 60 ml ऑफ 3 लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर। 10 ml 30 ml 60 ml 3 लिक्विड मिला दी गए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट्स, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताना, क्या बताना, परसेंटेज। 10 ml 30 ml 60 ml 3 लिक्विड मिला दिए गए एक साथ, तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट्स। अब देखो 10 ml 30 ml जो होगा वो 60 ml में मिलाया गया होगा, ठीक है, 10 ml 30 ml जो होगा वो किसमें मिलाया गया होगा, 60 ml में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कुछ बन गया होगा। अब क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता है तुम लोगों को 10 है और 30 परसेंटेज निकालनी है, तो भाई 10 अपॉन 60 इंटू 100 करके निकाल लोगे, 30 अपॉन 60 इंटू 100 करके निकाल लोगे, 60 नहीं 100 रख के निकालना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ना आए तो एक बार मेरे को फिर से बता देना, बता दूंगा मैं, ठीक है, पर ट्राई करना है। नेक्स्ट, 5 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ इट्स एक्वा सोल्यूशन। 5 ml एसीटोन है वो उसी के 50 ml सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ दे रखा है, सोल्यूशन की वैल्यू पहले से ही दे रखी है क्योंकि उसी के अंदर मिक्स है तब 50 ml बना है। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होगी सोल्यूशन की, ठीक है भाई इजी है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, तो 5 इंटू 100 अपॉन टोटल सोल्यूशन 50 है, 0 से 0 कटा, 5 से 5 कटा, 1 आया, 10% आ गया आंसर। तब इजी है भाई, लिखा है इसके अंदर बहुत कुछ है, वही लिखा होगा, ठीक है, वही लिखा है जो मैंने बताया। एसीटोन एंड एक्वा सोल्यूशन बोथ आर लिक्विड्स, एसीटोन एक्वा सोल्यूशन दोनों लिक्विड हैं, एसीटोन कम अमाउंट में इसी वजह से एसीटोन सॉल्यूट हो गया, और कंसनट्रेटेड कंसनट्रेशन को एलिवेट करने के लिए आगे फॉर्मूला लग गया। क्लियर, एकदम चकाचक। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड विद 12 ml ऑफ मेथनॉल सो एज टू गिव अ 12% सोल्यूशन ऑफ मेथनॉल। बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि भैया कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है, कि सोल्यूशन जो प्रिपेयर हो वो 12% सोल्यूशन हो मेथनॉल का, ठीक है, और 12 ml मेथनॉल पहले से। हमें ये बात क्या करनी है, बतानी, सॉरी, ठीक है, हमें ये बात बतानी है। तो वॉल्यूम ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 12 ml दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 ml दे रखा है, ठीक है। तो मान लेते हैं वाटर, वाटर वाटर मान लेते हैं, वाटर मैटर नहीं, वाटर 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 इसमें ए दे रखा है, हम भी ये मान लेते हैं, ए एम एल मिक्स किया गया होगा। अब ये और ये मिला करके सोल्यूशन बनता है, ये और ये मिला करके सोल्यूशन बनेंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला करके, तो ए प्लस 12 ml हो गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम परसेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 दे रखा है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मेथनॉल। सॉल्यूट की वैल्यू 12, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू A+12 इंटू 100। इसको इधर भेज देते हैं, 12A+12 इज इक्वल टू 12 इंटू 100। 12A plus 144 is equal to 1200। 12A is equal to 1200 माइनस 144, इसका से मल्टीप्लाई हुआ था तब आया था 144। 12A is equal to 1200 में से 140 गए 1100, 1100 में से 40 गए बचा 1060, 1060 में से 4 चले गए बचा 1056, 1056। ठीक, तो A बराबर 1056 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 12 8 जा 96। ठीक है, 12 8 जा 96 आया, फिर 5 4 उधर से 5 इधर से 9 बचा, 9 6 96 फिर से 12 8 जा 96। मतलब कि जो भी हमें पानी मिलाना था वो कितना मिलाना था, 88 ml मिलाना था। कितना मिलाना था, 88 ml। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 ml ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का 150 ml एक्वा सोल्यूशन बन रहा है और उसके अंदर 12.5 ml एथेनॉल है, तो कंसंट्रेशन बतानी है। अरे इजी, एकदम इजी। वॉल्यूम परसेंटेज बराबर डायरेक्टली रख दो, 12.5% सॉल्यूट है, टोटल सोल्यूशन 150 ml का है इंटू 100 कर दो। ठीक है, पॉइंट ना नीचे 0 0 0 0 0, 125 डिवाइड बाई 15, 15 के टेबल से 125, 15 8 जा 120। ठीक है ना, 5 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 50 हुआ, 15 3 जा 45, फिर 5 लगाया 0 बढ़ाया 15 3 जा 35, 8.33% आ गया आंसर। एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, बहुत आसान है, समझ लेना एक बार प्यार से एकदम। ठीक है ना, हो गया है आज के लिए इतना ही है। ठीक है, बस स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हो गया। नेक्स्ट दिस वन, दिस, ओके श्योर, नेक्स्ट हो गया। ठीक है, ओके दिस वन हो गया। ठीक है ना, तो बस आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट सेक्शन में राधे राधे डाल देना सारे लोग। ठीक है, राधे राधे।